आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सूरजपुर जिले के 3 विधानसभाओं के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों और अधिकारियों की बैठक ली। वहीं प्रेस वार्ता कर बताया कि सूरजपुर जिले के प्रेमनगर, भटगांव और प्रतापपुर तीनों विधानसभा के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। साथ ही 100% मतदान के लिए स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। ये हमारा जो स्पेशल समरी रिवीजन राउंड चल रहा था, आज उसका अंतिम प्रकाशन हुआ है। अभी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, उनके साथ भी एक चर्चा हुई है और इसके बाद हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। उसमें हमने विस्तार से बताया कि हमारे यहाँ कुल कितने फॉर्म 6, 7, 8 प्राप्त हुए थे। 90-95% सभी फॉर्म्स का निराकरण हो गया है और अगर हम देखें तो हमारे यहाँ का जो इलेक्टोरल टू पॉपुलेशन रेशियो है वो भी 64 के आसपास है, जो काफ़ी हेल्दी है। जेंडर रेशियो भी अगर हम देखें तो वो भी हमारा 1000 से ऊपर है। इससे स्पष्ट है कि जो हमारा मतदाता सूची है, इलेक्टोरल रोल है, वो काफ़ी हेल्दी है और अभी भी उसमें आगे भी जो कार्रवाई होती रहेगी तो उसमें और प्यूरिफिकेशन का कार्य लगातार चलता रहेगा। स्वीप के तहत जो जिला स्वीप कोर कमेटी है उसका मंगलवार को ही हमारा एक बैठक हुआ था, जिला स्तरीय बैठक हुआ था। उसमें हम लोगों ने विस्तार से पूरा एक कैलेंडर बनाने का निर्णय लिया है कि एक एक सप्ताहवार हम एक्टिविटीज़ को प्लान करेंगे और अलग अलग गतिविधि करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि समाज के हमारे जितने भी विभिन्न वर्ग के लोग हैं उनको हम मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से जोड़ें। हमारे महिला मतदाता हो गए, युवा मतदाता हो गए, सियान मतदाता हो गए, दिव्यांग मतदाता हो गए, ट्रांसजेंडर मतदाता हो गए, सभी लोगों को हम जो हमारा जागरूकता कार्यक्रम है उससे जोड़ेंगे और अलग अलग गतिविधियां आयोजित करेंगे, जिसमें मशाल यात्रा हो गई, रैली हो गई, साइकिल यात्रा, रेस का हम आयोजन करेंगे, मैराथन का, वॉकेथॉन का आयोजन करेंगे। इसके अलावा कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स के भी आयोजन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम युवा मतदाताओं को इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। लगभग 20 से 25 हज़ार के हमारे जो ऐसे मतदाता हैं वो युवा मतदाता हैं। अगर हम हमारे जिले की बात करें तो 20-21 हज़ार करीब हमारे 18 से 19 वर्ष के युवा मतदाता हैं। तो इनको भी जागरूक करने का लगातार प्रयास जारी है। कॉलेजों के माध्यम से भी हम जागरूकता अभियान का आयोजन करते आ रहे हैं और युवा मतदाताओं से मेरा अपील है कि निर्वाचन की प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी निभाएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। वहीं सरगुजा जिले के भी 3 विधानसभाओं क्षेत्र अंबिकापुर, सीतापुर एवं लुंड्रा हेतु भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया गया है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी टाइम में लोकसभा का चुनाव है। उसको देखते हुए मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 का कार्यक्रम चलाया है। उसमें जो मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 6 जनवरी को किया था हम लोगों ने और दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि 6 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक थी और दावा आपत्ति का निराकरण करने के पश्चात अंतिम प्रकाशन मतदाता सूची का 8 फरवरी 2024 मतलब आज का है। तो अगर हम देखेंगे 6 जनवरी को जब हम लोगों ने पब्लिश किया था तो उसमें टोटल वोटर्स अपने ज़िले में तीनों विधानसभा क्षेत्र में 6,52,126 थे और हमने जो 6 तारीख से लेकर 22 तारीख तक जो नाम ऐड करना, घटाना या शिफ्ट करना फॉर्म 6, 7 एंड 8, उसके बाद टोटल जो नाम जुड़े हमारे पास में 15,418 और जो नाम विलोपित किए हैं वो है 17,526। इसका मतलब है एब्सोल्यूट नंबर में हमारे यहाँ जो नाम बढ़े हैं या घटे हैं तो 2,108 नाम घटे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा 2,945 अंबिकापुर विधानसभा के हैं, 709 जुड़े हैं वो लुंड्रा में है और सीतापुर में है 128 जुड़े। अगर हम लोग 6 तारीख के कंपेरिजन में आज में अगर कंपेयर करते तो टोटल नाम जो घटे हैं वो 2,108 है। तो आज की दिनांक में हमारे पास में जो टोटल वोटर्स अपने ज़िले में तीनों विधानसभा क्षेत्र मिला के 6,50,018 और जो पार्शियल आता है भटगांव अपने इसमें ज़िले में उसमें 6,264 वोटर्स। तो लोकसभा अगर हम कंपेयर करते हैं तो लोकसभा 2019 में क्या चीज़ दी थी, तो लोकसभा 2019 में टोटल अपने ज़िले में वोटर्स थे 6,05,478 और आज की दिनांक में हमारे पास में है 6,50,018। अगर हम देखेंगे कि पिछले लोकसभा में एज ऑन डेट कितने वोटर्स बढ़े हैं वो है 44,540 वोटर्स, जो पिछले लोकसभा 19 से लेके 2024 कंपेयर करेंगे तो टोटल वोटर्स इतने बढ़े अपने ज़िले में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो युवा मतदाता है 18 साल से लेकर 29 तक टोटल वोटर्स अपने ज़िले में 6,50,018 में से टोटल वोटर्स युवा है जो 1,71,229 है, जो टोटल वोटर्स का 26.34% होता है।
दिव्यांग वोटर्स अपने ज़िले में 7413 है, और जो पहाड़ी कोरबा है, जो पीयूटीज अपने ज़िले में आते हैं, टोटल वोटर्स है 7299। और जो मतदान केंद्र है, पुलिस स्टेशन, जैसे विधानसभा में थे 786, वैसा के वैसा ही, उसमें कोई चेंज नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि ये लोकसभा में 3 जिले आएंगे। लोकसभा सरगुजा लोकसभा में जो रिजर्व सीट है उसमें बलरामपुर, सूरजपुर और अंबिकापुर 3 जिले होंगे। 8 विधानसभा उसके लिए होगी। तो उसका जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है, वो कलेक्टर सरगुजा रहेंगे। और बाकी जो एआरओ है, 8 एआरओ रहेंगे। उसमें एसडीएम सूरजपुर, एसडीएम बयाथान, एसडीएम प्रतापपुर, एसडीएम रामानुजगंज, एसडीएम कुसमी सामरी, लुंड्रा के लिए अपर कलेक्टर रहेंगे, और एसडीएम अंबिकापुर एवं अनुभागीय अधिकारी मतलब एसडीएम सीतापुर। ऐसे 8 एआरओ रहेंगे, 1 आरओ रहेंगी। उसके बाद ये हमें ईवीएम से पोलिंग करना है। उसके लिए अगर आप देखेंगे, इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स है कि बीयू, सीयू और वीवीपैट। तो बीयू, सीयू जितने हमारे पास में 786 पुलिस स्टेशन है, तो 125% चाहिए, सीयू 125% चाहिए, और वीवीपैट है वो 135% चाहिए। तो हमें कितना चाहिए हमारे ज़िले के लिए? तो बीयू चाहिए 976, सीयू चाहिए 976 एंड वीवीपैट चाहिए 1054, जो पर्याप्त संख्या है हमारे पास में। फर्स्ट लेवल चेक जो होता है वो हमने 5 तारीख से चालू किया, 5 से लेकर 14 तक का है, उसको फर्स्ट लेवल की चेकिंग हो रहा है। ये हमारे एज ऑन डेट स्थिति है। तो राजनीतिक दलों को भी जो फाइनल जो वोटर्स लिस्ट का है, आपके पहले उनको बुला के हमने उनको एक कॉपी दे दी है। तो टोटल 8 कॉपी होती है। तो उनमें से उनको भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी उनको हमने दी है। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।